सो ये हमारा बोल्ड न्यूज का एपिसोड 22 जिसके अंदर मैं फिर से धमाकेदार न्यूज लेके आया हूं, जिसमें हमारी सबसे पहली न्यूज आ रही है द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 की तरफ से, जहां पे सीजन 1 को 96% की रॉटेन टोमेटो रेटिंग मिली थी और इस सीजन को क्योंकि इसकी अर्ली स्क्रीनिंग हो गई है इसको 92% की रॉटेन टोमेटो रेटिंग्स मिली है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग्स हैं। अभी तक बहुत से लोगों ने देखा भी है, तो आगे जब ये सीरीज आएगी तो और भी अच्छी रेटिंग्स इसको मिलने वाली है और जितने भी लोगों ने इसको देखा उन्होंने काफी पॉजिटिव रिव्यूज इसके दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट माइनक्राफ्ट मूवी की तरफ से आ रही है, जहां पे इस मूवी को रेटिंग सिर्फ 6.1 की मिली है। मैंने इसका रिव्यू भी किया था। मूवी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा खराब नहीं, लेकिन बहुत कमियां भी हैं। पहली तो स्टोरी सिंपल, दूसरा बहुत बेकार वीएफएक्स सीजीआई इसके अंदर, लेकिन उसके बाद भी इस मूवी ने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली $301 मिलियन का कलेक्शन किया, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। 150 मिलियन तो इसका बजट ही है, डबल इसने कलेक्शन कर लिया और वो भी 3-4 दिन के अंदर किया, तो आगे हो सकता है और भी कलेक्शन करे। नेक्स्ट अपडेट मिशन इम्पॉसिबल 8 मूवी की तरफ से आ रही है, जहां पे इसका एक नया ट्रेलर है जो मैंने देख लिया। एकदम जबरदस्त धमाकेदार ट्रेलर है जिसको आप बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें रिवील की गई जो मैं नहीं चाहता कि आप देखें, क्योंकि अगर आप उसको देख लेंगे तो थोड़ा सा आपका जो एक्सपीरियंस है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसीलिए मैंने देख लिया, मैं बता रहा हूँ कमाल का ट्रेलर है, तो आप इस पे विश्वास कर लीजिए और सीधे मूवी देखिए जब ये मूवी रिलीज होगी। बाकी ट्रेलर के अंदर डिटेल्स और जिस तरीके की सिनेमेटोग्राफी रखी गई, जिस तरीके का प्रोडक्शन क्वालिटी है, वो एक नंबर है। नेक्स्ट अपडेट पीस मेकर के सीजन 2 की तरफ से आ रही है, जहाँ पे एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है जिसके अंदर जॉन सीना को हम देख सकते हैं और यहाँ पे इन्होंने कंफर्म कर दिया कि सीजन 2 जल्द ही आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ से आ रही है, जहाँ पे आप लोगों को पता होगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी आरडीजे का भी जन्मदिन था। वो 60 साल के हो गए, उसमें एक पार्टी रखी गई थी। वहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एक नए लुक के अंदर देखा गया, जहाँ पे उन्होंने ग्रीन रंग का सूट पहन रखा है, पर्पल कैप है, साथ में गोल्ड मास्क उनके पास है और इसकी वजह से लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है मूवी के अंदर हमें ऐसा ही कुछ लुक देखने को मिले, जिसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पे टीज कर रहे हो कि ऐसा ही लुक हमको देखने को मिलेगा, तो होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी नेक्स्ट अपडेट ट्रॉन की तरफ से आ रही है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ट्रॉन एरिस का नया ट्रेलर आने वाला है नेक्स्ट वीक, और वो ट्रेलर आ चुका है। 2-3 दिन इसको हो चुके हैं और ट्रेलर एकदम कमाल का है। सबसे पहला जो मेरा कंसर्न होता है ये होता है वीएफएक्स सीजीआई को लेकर, क्योंकि आजकल वीएफएक्स सीजीआई की जो क्वालिटी है पहले के कंपैरिजन में गिरती जा रही है, क्योंकि जल्दी मूवीज एंड सीरीज आ रही हैं, तो वीएफएक्स सीजीआई की जो टीम है उसके ऊपर बहुत लोड रहता है, तो वो अनकम्प्लीट अनफिनिश्ड वीएफएक्स सीजीआई को ही रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी गिरती है। लेकिन इसके अंदर एकदम एक नंबर विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, वीएफएक्स सीजीआई एक नंबर है, तो मैं तो काफी खुश हूं और मैं डेफिनेटली मूवी देखना चाहूंगा। नेक्स्ट अपडेट टॉम हार्डी की तरफ से आ रही है, जहां पे उन्होंने रिसेंटली एक कमेंट किया था, बताया था कि जो वेनम 2 मूवी थी यानी कि लेट देयर बी कार्नेज, उसके अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर स्पाइडरमैन और वेनम दोनों साथ में देखने को मिलने वाले थे। बाद में वो इसी कमेंट से पलट गए और उन्होंने कहा कि देखिए वो ये नहीं बोल रहे थे कि ऐसा कुछ मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखने को मिलने वाला था, वो ऐसा बोल रहे थे कि वो ऐसा चाहते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से पलट गए। उन्होंने बोला ऐसा होने वाला था से बोल दिया कि ऐसा मैं चाहता था, तो ऊपर से प्रेशर आया होगा इसीलिए यहाँ पे वो पलट गए हैं। नेक्स्ट अपडेट मून नाइट की तरफ से आ रही है, जहाँ पे अनकन्फर्म तरीके से कंफर्म हो गया है कि हमें ये देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि ऑस्कर आइजले देखने को मिलने वाले हैं डूम्सडे मूवी के अंदर। अभी रिसेंटली जापान के अंदर स्टार वॉर्स सेलिब्रेशन हो रहा था, जिसके अंदर इनको भी आना था, लेकिन रिसेंटली इनका शेड्यूल बदल गया है, जिसकी वजह से इन्होंने उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है और फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अभी डूम्सडे की शूटिंग स्टार्ट होगी, इस वजह से इन्होंने प्रोग्राम कैंसिल किया और अब डूम्सडे मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। इसके पीछे एक सॉलिड रीजन, वो सॉलिड रीजन ये है कि जो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी थी उसके अंदर बहुत बड़े रोल में हमको मून नाइट देखने को मिलने वाले थे, बहुत बड़ा रोल था उस मूवी के अंदर और वो मूवी कैंसिल हो चुकी है। लेकिन अगर उस मूवी के अंदर इतना बड़ा रोल होने वाला था तो डेफिनेटली इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल तो जरूर होगा, इसीलिए फैंस का मानना है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, जिसके मुझे भी चांसेस लग रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एंटैंगल्ड मूवी की तरफ से, जहाँ पे आप लोगों को पता होगा एनिमेटेड मूवी थी, काफी अच्छी एनिमेटेड मूवी थी। मैंने टीवी के अंदर इस मूवी को हर बार देखा है, लेकिन मुझे मूवी हर बार बहुत पसंद आई और आपको पता होगा स्नो व्हाइट मूवी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से इस मूवी को अब होल्ड पे डाल दिया गया है, क्योंकि ये वही डिजास्टर दोबारा नहीं देखना चाहते। स्नो व्हाइट का बजट 370 मिलियन था, अभी करंटली 168 मिलियन उसने करीब कमाया है, जो कि बहुत कम कलेक्शन होता है, लगभग आधा कलेक्शन किया है। सक्सेसफुल होने के लिए, ब्रेक इवन तक आने के लिए 500 मिलियन मिनिमम इसको कमाना पड़ेगा, जो कि कभी कमा नहीं पाएगी। इसी वजह से अब चीजों को दोबारा से रिकंसिडर किया जाएगा, देखा जाएगा कहीं इसके अंदर वो कचरा तो नहीं डाला जा रहा। मतलब जिस तरीके से भी इनको देखना होगा वो देख के निर्णय लेंगे, ताकि प्रोड्यूसर्स के पैसे ना डूबे, बट अभी के लिए ये अनिश्चित काल के लिए होल्ड पे डल चुकी है। नेक्स्ट अपडेट केविन फाइगी की तरफ से आ रही है, जहाँ पे सिनेमाकॉन 2025 के अंदर कई सारी चीजें रिवील की गई और वहाँ पे केविन फाइगी ने खुद कंफर्म किया कि आगे और भी बड़े नाम रिवील हो सकते हैं कास्ट मेंबर्स की, क्योंकि अभी तक सिर्फ 27 नाम रिवील हुए थे और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि आगे प्लान है और भी बड़े नाम रिवील करने हैं, क्योंकि ह्यूज जैकमैन, टॉम हॉलैंड ये सब लोग मिसिंग है और वही इन्होंने अपने मुंह से कहा कि आगे ये लोग और भी बड़े नाम रिवील कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ह्यूज जैकमैन की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे एक ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया और बताया कि ह्यूज जैकमैन भी हमें इस मूवी के अंदर यानी डूम्सडे के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जिसके मुझे बहुत भारी चांस लग रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा डेडपूल और वुल्वरीन ने खाली इन दोनों ने मिलकर मूवी को 1 बिलियन से ज्यादा पैसे कमाने में मदद कर दी थी अकेले ही। तो सोचिए कि अगर बहुत सारे लोग मिल के एक ही मूवी के अंदर आ जाएंगे तो मूवी बड़े आराम से $3
15 बिलियन तो कमा ही लेगी और हो सकता है मेरी बात सच भी हो जाए। नेक्स्ट अपडेट रॉबर्ट पैटिंसन की तरफ से आ रही है, जहाँ पे द ओडेसी मूवी के अंदर आपको पता होगा कि इनका बड़ा रोल होने वाला और अब कंफर्म हो गया कि ये किस रोल में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमें ओडेसी मूवी के अंदर हर्मेस के रोल में देखने को मिलेंगे, जो कि एक गॉड्स का मैसेंजर है, जैसे नारद मुनि आप समझ सकते हैं, उस तरीके का कुछ देखने को मिलने वाला इस मूवी के अंदर। इटली के अंदर इनको स्पॉट किया गया, वहां पे इनकी फोटो खींची गई है। नेक्स्ट अपडेट स्पाइडरमैन 4 मूवी की तरफ से आ रही है, जहां पे आप लोग पता होगा बहुत सारे विलन्स की कंफर्मेशन हो रही है, कोई फीमेल विलन है, कोई ये है वो है, बहुत सारे मतलब कि विलन्स इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। और अब एक और नए विलन का नाम सामने आ रहा है, जहां पे इस मूवी के लिए 30 से 50 साल के एशियन एक्टर को कास्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर एशियन का मतलब अगर मैं बताऊं तो इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, चाइनीज, कोरियन, जापानीज, ये सब लोग एशियन में ही आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर कोरियन, जापानीज और चाइनीज इन्हीं तीनों में से किसी एक एक्टर को कास्ट किया जाएगा। जिसके रोल की अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि मार्टिन ली और मिस्टर नेगेटिव दो में से किसी एक रोल में इसको कास्ट किया जाएगा, जहां पे मुझे मिस्टर नेगेटिव के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं पता कि मार्टिन ली और मिस्टर नेगेटिव कौन है, तो मैं बता दूं कि मुझे भी नहीं पता, मूवी आएगी तो देख लेंगे, क्योंकि मैं कॉमिक्स के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, मैं मूवी से ही इन सब लोगों को जानता हूँ, तो मुझे इन दोनों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको कमेंट के अंदर जरूर पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग वहां पे बता देंगे। नेक्स्ट अपडेट एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ से आ रही है, जहां पे लंदन के अंदर एक बहुत बड़ा सेट देखा गया है, स्पॉट किया गया है, जो कि एक वॉल्केनो का सेट है। अब वॉल्केनो के अंदर इस मूवी की शूटिंग की जा रही है। इसका मतलब ये है कि मूवी के अंदर हमें एक वॉल्केनो इरप्शन सीन देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये सीन डॉक्टर डूम की दुनिया का होगा, क्योंकि वहां पे पुराने जमाने जैसा लुक देखने को मिल रहा है। नए जमाने की लुक में जो हमारी अर्थ है और जो रीड रिचर्ड की अर्थ है, वहां पे वॉल्केनो का इतना कुछ मुझे ज्यादा सेंस लग नहीं रहा। मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम की दुनिया का ही सीन होने वाला है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये मूवी बहुत बड़े स्केल पे बन रही है, बहुत बड़े लेवल के डिस्ट्रक्शन हमको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट माइनक्राफ्ट मूवी की तरफ से आ रहा है, जहां पे इस मूवी ने मैसिव कलेक्शन तो किया ही है, साथ में इस मूवी की वीओडी रिलीज डेट भी सामने आ गई है, जहां पे ये मूवी 20 मई को रिलीज होगी इंग्लिश लैंग्वेज में वीओडी प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कि अमेज़न पे, आईट्यून पे, यहाँ पे रिलीज होगी। मतलब कि मोटी फीस देके आप इस मूवी को रेंट पर ले सकते हैं या खरीद सकते हैं और देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। बाकी ओटीटी पे जब आएगी तो हिंदी लैंग्वेज में वहां पे आ जाएगी। और इससे रिलेटेड एक काफी धमाकेदार अपडेट आ रही है, जिसको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं द कॉन्जरिंग लास्ट राइड मूवी की, जहां पे कॉमिकॉन के अंदर वार्नर ब्रोस ने बताया कि ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली, जो कि हर कोई बोलेगा, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा विश्वास करता नहीं हूं। लेकिन इसका नया पोस्टर सामने आया, जिसके अंदर इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये अपने फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी होने वाली है, और साथ में इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। और ये मूवी 5 सितंबर को रिलीज होगी थिएटर्स में हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट अपडेट गॉडजिला एक्स कॉन्ग की तरफ से आ रही है, जहां पे मूवी का जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो गया है। इस मूवी की जो मेन एक्ट्रेस हैं कैटलिन डेवर, उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि इस मूवी की शूटिंग क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू हो चुकी है। और बात करें ये मूवी कब हमें देखने को मिलेगी, तो ये मूवी हमें अगले साल यानी कि 2027-26 मार्च में देखने को मिलेगी थिएटर्स में हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इनसाइड आउट 3 मूवी की तरफ से, जहां पे इस मूवी के अंदर जो एम्बैरेसमेंट की वॉइस देते हैं, यूएस के एक्टर की बात कर रहा हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने सुना है कि इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि इसका थर्ड पार्ट लाया जाए। वो लोग पॉसिबिलिटीज को खंगाल रहे हैं कि कैसे इसका थर्ड पार्ट लाया जाए। और मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि इसका थर्ड पार्ट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि पार्ट 2 ने $1.69 बिलियन कमाए हैं। बहुत बड़ा नंबर होता है। नीजा 2 अगर मूवी नहीं आती तो वही मूवी दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे के आने वाली एनिमेटेड मूवी बनी थी, और वो बनी भी रहती, लेकिन नीजा 2 ने रिकॉर्ड तो लिया, लेकिन फिर भी वो नंबर 2 पे है दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे के आने वाली एनिमेटेड मूवीज की लिस्ट में। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जेम्स बॉन्ड 26 की तरफ से, यानी कि जेम्स बॉन्ड 26 की तरफ से। अब आप सोचेंगे कि आखिर जेम्स बॉन्ड 26 क्या है, तो मैं बता दूं कि जेम्स बॉन्ड के अभी तक 25 मूवीज आ चुकी है, बहुत पहले से मूवीज आ रही हैं। डेनियल क्रेग की मूवीज जो है वो तो अभी रिसेंटली आना शुरू हुई है 2000 से, लेकिन उससे बहुत पहले से 50 साल पहले से मूवीज आ रही हैं। इसी वजह से जो नया पार्ट बन रहा है ये 26वां पार्ट है, इसलिए इसको जेम्स बॉन्ड 26 कहा जा रहा है। ये इसका मूवी के लिए बस ऐसे ही नाम रखा गया, असली नाम कुछ और ही होगा जब मूवी बनेगी। तो एक नए डायरेक्टर से बातचीत चल रही है, जिसकी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं। ये डॉक्टर ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं, जिनका नाम अल्फोंसो है। इन्होंने बहुत सी कमाल की मूवीज दी हैं, जिसमें चिल्ड्रन ऑफ मैन और रोमा मूवी शामिल हैं। लेकिन ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर के ऊपर आपको भरोसा इतना नहीं करना चाहिए। ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर सिर्फ क्रिटिक्स को खुश करने के लिए अक्सर ऐसी मूवीज बना देते हैं जो कि जनरल पब्लिक को इतनी पसंद आती नहीं, और ना वो मूवीज बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा हिट होती है। इसी वजह से मैं ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर को इतना भरोसा करता नहीं हूँ। बाकी मूवी आएगी तो देख लेंगे, और वैसे अभी तक ये पूरी तरीके से कंफर्म हुए नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि पूरी जी जान लगाई जा रही है इनसे बात करने में। हो सकता है इनको कंफर्म भी कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई एक्टर कंफर्म है नहीं, ना ही अभी तक डायरेक्टर पूरी तरीके से कंफर्म है, खाली अभी तक बातचीत ही की जा रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है, और इसको सुन के आप हिल भी जाएंगे। अपडेट आ रही है माइनक्राफ्ट मूवी की तरफ से, जहाँ पे इस मूवी के रिलीज के कुछ दिन बाद ही ये मूवी लीक हो गई है, और कहा यह जा रहा है कि वो जो मूवी है वो अनकम्प्लीट है, मतलब कि उसके अंदर वीएफएक्स सीजीआई कुछ सीन्स में कंप्लीट है ही नहीं, उसको बस ऐसे ही शूट कर लिया गया, अनकम्प्लीटेड मूवी है। और मुझे लग रहा है वो जो अनकम्प्लीटेड मूवी है वही हर थिएटर में पहुंच गई, और वो सब लोग उस मूवी को चला रहे हैं, क्योंकि मूवी के अंदर जो हम देख के आए उसके अंदर ग्रीन स्क्रीन भी दिख रही है, पीछे बहुत सारी कमियां दिख रही है, जिससे लग रहा है कि अगर जो मूवी लीक हुई है वो अगर
अनकम्प्लीट है, तुझे थिएटर में लगी है, वो क्या है? यही सवाल मन में आता है कि वीएफएक्स चीज अगर कंप्लीट होना उसको कहते हैं जो थिएटर में लगी है, तो नहीं कंप्लीट होने का मतलब क्या है फिर? तो काफी अजीब सी चीज है। लेकिन कॉपीराइट टीम जो थी वो पूरी तरीके से जोर शोर से लग गई थी और जहां जहां उनको पॉसिबिलिटी लगी वहां से मूवी को उन्होंने डिलीट कर दिया, क्लिप्स को डिलीट कर दिया ताकि मूवी स्पॉइल ना हो। बाकी इस मूवी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस तो दे ही दी है। रॉटेन टोमेटोज पे सिर्फ इस मूवी को 48% की रेटिंग मिली है, IMDb पे 6.1 की रेटिंग मिली है। मूवी को लोग इतना पसंद तो कर नहीं रहे हैं, जिसका प्राइमरी रीजन सिर्फ इसके वीएफएक्स और सीजीआई है। बहुत रद्दी वीएफएक्स सीजीआई है, लेकिन फैंस को आई थिंक बहुत वो पसंद आएंगे। इसी वजह से इस मूवी ने बहुत मैसिव कलेक्शन भी कर लिया है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।